बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग का आगाज़ मॉर्निंग से हो रहा है। अच्छा जी, आज नाश्ते से नहीं हो रहा है, लेकिन आज मैंने बालों में ऑयलिंग कर रही थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ऑयलिंग में बालों में अपने क्या लगाती हूँ। मैं मेथी दाना और कलौंजी का तेल लगाती हूँ। सरसों के तेल में मैंने इसको 3 दिन सनलाइट में रखा था, फिर उसके बाद अपनी बॉटल में भर के रख लिया था। तो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बालों में ये अप्लाई करती हूँ। आप लोग सब सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, तो फिर अब जो है मैं आ गई थी किचन में। दोपहर का टाइम हो गया था और आज जुम्मा भी था। सबको जुम्मा मुबारक। उसके अलावा जी कुकिंग की तैयारी थी फ़ौरन से, क्योंकि जुम्मे का टाइम भी होने वाला था। अब मैं यहाँ पर यखनी बना रही थी। ये हमारे ससुराल की मशहूर डिश है और यूनिक डिश है। मैंने भी यहाँ आकर ही खाई है, इसलिए हमने अपने घरों में इधर उधर कहीं नहीं खाए, रिलेटिव में। और जी अच्छा, अब जो है ये आलू गोश्त की तरह पकती है, लेकिन इसका पकाने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। मैं कभी किसी और ब्लॉग में इस यूनिक डिश का तफसील से ज़िक्र करूँगी। मैं अभी खुद इसके बारे में सर्च कर रही हूँ। एक जानिब में रविया के लिए चिकन यखनी बना रही थी और घर के लिए बीफ की बना रही थी। अच्छा जी, घर में अचार ख़त्म हो गया था और जी जैम ख़त्म हो गया था। नाश्ते के टाइम जो ब्रेड के साथ हम लोग मक्खन, अंडा और जैम यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो गया था और मक्खन भी ख़त्म हो गया था। मक्खन जो है वो फ्रिज में था, वो मैंने नहीं निकाला। ये सामने रखी थी चीज़ें, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। दाल चावल जो उतार के बग़ैर अधूरे हैं। अब जी यहाँ सालन डन हो चुका था, मैं आपको दिखा रही थी। ये पोटली इसके अंदर ही। अच्छा, जब तक के सालन ख़त्म नहीं होगा पोटली इसके अंदर ही रहेगी। ये बहुत यूनिक डिश है मेरे ससुराल की। इसका मैं कभी बड़ी सुकून से तफसीली ज़िक्र करूँगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल आप यही देखें और एंजॉय करें, लेकिन बड़ी लजीज होती है। दूसरी तरफ ये भी डन हो चुकी थी, ये भी मैं दिखा रही थी आपको। इसमें पोटली जब तक रहेगी जब तक के सालन ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद जी दोपहर के 2:45 हो चुके थे। मैं सारे कामों से फारिग हो गई थी, खाना भी पक चुका था। अब जी मेरी नमाज़ की तैयारी थी। अच्छा, नमाज़ के लिए 3 बज गए थे। उसकी वजह ये थी ना कि वो लाइट आज बहुत जा रही थी, बहुत ज़्यादा जा रही थी लाइट। कल भी बहुत ज़्यादा लाइट गई थी। यहाँ पर मेरी डॉल कहती है कि मैं भी मम्मा के साथ नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने इसको दुपट्टा दे दिया था, तो बस वो अपने दुपट्टे के साथ लगी हुई थी और मैंने यहाँ नमाज़ें स्टार्ट कर दी थी। सबको जुम्मा मुबारक। उसके बाद भी जो कुछ पढ़ सकी वो मैंने शूट नहीं किया, इसलिए फिर रविया को नींद आने लगी थी। रविया 3, साढ़े 3, 4 बजे जो है वो सोने के लिए करती है। फिर ये शाम में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटा सोती है माशाल्लाह, और कभी बिल्कुल भी नहीं सोती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ शाम हो गई थी, असर की अज़ान हो गई थी। नमाज़ चाय मेरी नंद ने बना दी थी। मैं नमाज़ पढ़ के असर की यहाँ विंडो पे खड़ी हुई थी और मेरी बेटी जो है वो सो रही थी। और यकीन करें वेदर इतना हसीन हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमारे घर के पास नारियल का पेड़ और घर के अंदर हमारे और शरीफे का पेड़ लगा हुआ था, तो हवा से ही पेड़ हिल रहे थे और मैं चाय विंडो पे खड़े होकर इंजॉय कर रही थी मौसम भी। बेटी मेरी सो रही थी, लाइट गई हुई थी, यहाँ पर जनरेटर चल रहा था तो उसका भी शोर हो रहा था। मैं सब शोर से हट के अलग से खड़ी हुई थी सुकून के लिए। जिस्म में एक तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी आज, पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही थी। अच्छा, यहाँ देखिए शरीफे का पेड़ है ये, और हवा से इतना हिल रहा था। अब मैं कमरे में आ गई थी। कमरे में मैं आके आपको दिखा रही हूँ कि मेरी डॉल सो रही है और असर की अज़ान हो चुकी थी, नमाज़ें भी पढ़ चुकी थी। टाइम 6:30 हो रहा था, जनरेटर चल रहा था, मेरी डॉल सोती रही। मुझे हवा लग रही थी, सोने लगी थी। मैंने कहा चलो सोए। जैसे ये सो रही थी, मैंने जल्दी से जाके चाय वाय से फारिग होके नमाज़ वगैरह सब से फिर मैं रोटी बनाने लगी थी शाम की। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम थोड़ी सी देर बाहर चले गए थे और हमने जो है आज 14 अगस्त का रविया की शॉपिंग करनी थी, वो मैंने करी है शॉपिंग। वो इंशाल्लाह मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। रविया की शॉपिंग हो गई है 14 अगस्त की। मैं भी इनके साथ गई थी हस्बैंड के साथ, तो मैं ये दिखाई देखिए स्टॉल लगे हुए हैं। अच्छा, स्टॉल पे ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, इसलिए लोग एक अजीब सी नज़र से देखते हैं कि पता नहीं मूवी बना रही है, क्या कर रही है, कौन लोग हैं, क्या हैं। अजीब अजीब लोगों के ना रिएक्शन आते हैं, फेस रिएक्शन। तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि मोबाइल अंदर रखा, बस ये मैंने दूर से चलते ही बाइक के ऊपर शूट किया था। यहाँ मैंने बेटी के लिए थोड़ा ये माथा पट्टी की थी, अच्छी लग रही थी। अब जी सबको 14 अगस्त आ रही है, हमारे घर के बच्चों के स्कूलों में 14 अगस्त का फंक्शन हो गया था। अब आप लोग ये एंजॉय करें। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। स्कूलों में 14 अगस्त आज ही बना ली गई, इसके सैटरडे संडे ऑफ होता है स्कूल। सबको जश्न मुबारक। अब ये एंजॉय करें। हमारे घर के बच्चे 14 अगस्त पे टैबलो पेश कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए।
रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।